नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है भाई। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए भाई। फेकू कुमार राधे राधे सर जी, बिल्कुल राधे राधे। चंदू मीणा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। उषा कुमारी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। चंद्रकला गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कांता वर्मा गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। राजकुमार नगर जय श्री राम सर, बिल्कुल जय श्री राम। मोनू गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। राजकुमार, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक कर दे भाई। रमेश बिश्नोई हेलो सर जी, बिल्कुल नमस्कार। सभी विद्यार्थी जुड़िए। जो अकबर है वो पढ़ रहे हैं, अकबर को अपन आगे क्रम से क्रमोन्नत करेंगे। अकबर की जो आगे की चर्चा है वो अपन करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। जो अकबर है वो पढ़ने वाले हैं, अकबर को आगे पढ़ने वाले हैं और उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। एस के बहेरवा गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग भाई। मंजू शर्मा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थी जुड़िए, अकबर की अब चर्चा होने वाली है आगे की, जो अपन करेंगे। रेणु बाला गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। ऋतिका गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चंद्रकला गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग भाई। सभी को गुड मॉर्निंग। आप बात करेंगे आगे। एक बार जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ ना, जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने में बता देता हूँ। मनु गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड की जो वैकेंसी आई हुई है 2024 की, इसके न्यू लाइव बैच स्टार्ट है। राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड के दो बैच अपन ने स्टार्ट कर रहे हैं। एक तो आपके है द्रोणाचार्य बैच, एक तो कौन सा है द्रोणाचार्य बैच, वो तो पेपर सेकंड के लिए है, जिसकी फीस मात्र 1999 रुपए है। और दूसरा आपके कौन सा है, रणभूमि बैच है। दूसरा कौन सा आपके रणभूमि बैच है, जिसकी फीस मात्र कितने हैं, 2699 रुपए है। इसमें आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों मिलने वाले हैं। ये स्पेशल ऑफर 10 तारीख तक है, 10 मार्च तक ये बढ़ा दिया गया था आप लोगों के लिए। तो 10 मार्च तक ये स्पेशल ऑफर है। जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं 10 मार्च तक इसके परचेज कर सकते हैं। उसके बाद में इसकी प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी भाई। ठीक है। इसमें मिलने वाला क्या क्या है आपको, लाइव क्लासेज मिलने वाली है, रिकॉर्डेड क्लासेज मिलने वाली है, ई नोट्स और पीडीएफ मिलने वाले हैं, यूनिट वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं, एग्जाम पैटर्न टेस्ट मिलने वाले हैं और ऑल पेपर मिलने वाले हैं। ये सब आपको किस में मिलने वाले हैं, इसके अंदर आपको कोर्स के अंदर आपको सुविधाएं उपलब्ध होने वाली है। ये आपके नंबर दे रखे हैं, इन नंबर के ऊपर आप संपर्क करके और क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। ये आपका गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाके आप एसएलसी क्लासेज का ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहां से ये कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। ये बुक्स हैं, बुक्स के अभी मैंने आपको बारे में बताया है। ये हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, इनके ऊपर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके जो भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो और जो अपनी बुक्स हैं वो क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो भाई। सर मैंने क्लासेज ले ली है, चंद्रकला ओके। सुरेंद्र सिंह गुड मॉर्निंग सर जी, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। रत्ना चौधरी गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग भाई। तो सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अब मैं आगे की जो चर्चा है वो करने वाला हूं, ध्यान समझिएगा। अकबर के आगे की अपन बात कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अकबर जो है उसकी बात कर रहे हैं। देखो अकबर जो है, अकबर के बारे में ध्यान रखिएगा। अकबर जो है अनपढ़ शासक था भाई। अकबर अनपढ़ शासक था। अकबर जो था नगाड़ा वादक था, नगाड़ा वादक था। अलग अलग वाद्य यंत्र लोग काम में लिया करते हैं, अकबर क्या है आपके नगाड़ा वादक है। रेणु बोला वेलकम चंद्र, ठीक है। तो अकबर जो है आपके क्या है, ध्यान रखिएगा, नगाड़ा वादक है। और जो आप अगर मैं आपको बताऊं, आपने कभी नाम सुना होगा औरंगजेब, आपने नाम सुना होगा समुद्रगुप्त, आपने नाम सुना होगा महाराणा कुंभा, तो ध्यान रखिएगा ये सभी क्या रहे हैं, वीणा वादक हैं। ये सभी क्या आपके वीणा वादक रहे हैं। तो ये तो आपके क्या है, ध्यान रखिएगा। अकबर तो क्या है, नगाड़ा वादक है, जबकि बाकी सभी क्या आपके वीणा वादक रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं अकबर के आगे, तो अकबर के जो शिक्षक हैं, अकबर के जो शिक्षक हैं इनका नाम है अब्दुल लतीफ ईरानी। अब्दुल लतीफ ईरानी। और ध्यान रखिएगा इनके जो गुरु हैं वो थे आपके शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती थे इनके गुरु, कौन थे, शेख सलीम चिश्ती।
अंगूठा छाप होकर भी नवरत्न को दरबार में रखता था, बिल्कुल हाँ। चंद्रकला में सर जीके की ऑनलाइन क्लासेस कब लगेगी? जीके की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है 4:15 चल रही है भाई, लाइव क्लास है ना। टोटल फॉर्म कितने भर सकते हैं इसका देखो आइडिया मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, ये कोई भी नहीं बता पाएगा जब तक डिटेल्स नहीं आ जाती हैं कितने क्या फॉर्म लगे हैं। अपन इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं भैया ना, ये ना आप जान सकते हैं ना मैं जान सकता हूँ, जितने भी भरेंगे अब वो सामने आ जाएंगे। तो इसके गुरु कौन है? शेख सलीम चिश्ती है भाई, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं तो अकबर का वकील, वजीर या जो पीएम है, वकील वजीर या पीएम कौन था साहब? पहले तो इसका कौन रहा है? मुनीम खां। पहले तो कौन रहा है? मुनीम खां। और बाद में कौन रहा है? बैराम खां। बाद में कौन रहा है? बैराम खां। तो इनकी मैं बात करने वाला हूं, यह भी ध्यान रखिएगा। बैराम खां की मैं बात करूंगा। अकबर का 2 बार राज्याभिषेक हुआ, 2 बार राज्याभिषेक हुआ है भाई, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। एग्जाम डेट तक कब तक डिक्लेयर हो सकती है, पहले फॉर्म फिल होंगे उसके बाद में इसकी भी आपको क्या कर दी जाएगी, डेट बता दी जाएगी बोर्ड द्वारा। तो फॉर्म तो सारे भर सकते हैं भैया ना, फॉर्म सारे ही भर सकते हैं, अगर अदर स्टेट के हो चाहे कोई भी हो। एक बार यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। रमेश विष्णु माई बेस्ट टीचर, धन्यवाद भाई। ओके, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। वो तो हमें ही पता है, पहले तो फॉर्म, हाँ बिल्कुल, पहले फॉर्म ही फिल होंगे भाई, और उसके बाद में ही जो डेट है वो अधीनस्थ बोर्ड जारी करेगा। जो कैलेंडर होगा खाली उसके हिसाब से करवा देनी चाहिए। अब ऐसे एक्सपेक्टेड डेट मैं आपको बता दूं मन से तो फिर आप बोलोगे सर उस टाइम पे हुई नहीं, तो मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये मान के चलिए, क्योंकि अभी जैसे फरवरी चल रहा है तो मार्च तक तो फॉर्म ही फिल हो रहे हैं, तो अप्रैल मई जून 2-3 महीने तो आपको देंगे, वो जुलाई अगस्त तक होनी चाहिए एग्जाम। पॉसिबिलिटी है, मे भी पॉसिबल है, कह नहीं सकते है ना। रेणु बाला श्री विजयनगर से, ठीक है रेणु पिंकी, गुड मॉर्निंग जी। ओके गुड मॉर्निंग भाई। आगे मैं बात कर लेता हूँ ना। सर शिक्षक और गुरु अलग अलग होता है क्या? देखो वो सूफी संत है ना, शेख सलीम चिश्ती थे, वो आपके सूफी संत। 2 गुरु भी मान सकते हो, एक प्रमुख रूप से जो शिक्षक रहे हैं वो अब्दुल लतीफ ईरानी ही रहे हैं, लेकिन अगर डिटेल्ड में बात करूं तो उनके जो गुरु हैं वो शेख सलीम चिश्ती रहे हैं, जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। उन्हीं के आशीर्वाद से फिर किन की सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री तो नहीं है, या आपको लगता है ना हितेश कुमार लिख रहे हैं इंडियन हिस्ट्री नहीं है, आपको लगता है भैया ना, जब क्वेश्चंस आएंगे बाकायदा लिख रखा है इतिहास, तो बहुत सीधी सी बात है, इतिहास है, ठीक है। अब आगे मैं बात कर लेता हूं अकबर की। आगे अकबर की बात कर लेते हैं भाई। टोटल फॉर्म कितने आ सकते हैं सर जी? मोहम्मद लादेन। अब देखो जितने भी आएंगे फॉर्म तो आने के बाद पता चल जाएगा, 20 तारीख तक आप वेट करिए, जब तक फॉर्म फिल होते हैं उसके बाद में इंफॉर्मेशन आई जाएगी उसकी, है ना। देखो अकबर की मैं आगे बात कर लेता हूं, तो इनका राज्याभिषेक जो है, इनका राज्याभिषेक 2 बार है, मैंने आपको बताया। राज्याभिषेक कितनी बार होता है? 2 बार होता है। पहला तो हुआ था 14 फरवरी 1556 को, कहां पे होता है? कलानौर, गुरदासपुर, गुरदासपुर पंजाब में। और ध्यान रखना इन्होंने शहंशाह की उपाधि धारण की थी, इन्होंने शहंशाह की उपाधि धारण की थी भाई, शहंशाह की उपाधि धारण की, शहंशाह की उपाधि धारण की थी। और दूसरा इनका 20 फरवरी को हुआ था,
कहाँ पे होता है? दिल्ली में होता है भाई। कहाँ पे होता है? दिल्ली में होता है। कहाँ पे होता है? दिल्ली में होता है भाई। सर वर्ल्ड हिस्ट्री तो नहीं है भाई, रहने वाला न्यूजीलैंड का, ठीक है। चंद्रकला सर जीके की बुक कहाँ मिलेगी? अब जीके की बुक की आवश्यकता नहीं है, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ये पढ़ो आप, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी आपकी इच्छा है तो कोई भी बुक आप खरीद सकते हो, है ना। तो ये 2 बार इनका क्या हुआ है? राज्याभिषेक हुआ है। इसके अलावा मैं बात करूं, जो मैंने आपको इनके वकील की बात कर रहा था, इनके वकील की बात कर रहा था, तो मैं बात करूंगा बैराम खां की। किसकी बात करेंगे? बैराम खां की। देखो ये जो बैराम खां है, ये अकबर का वकील था, वकील या वजीर था। हुमायूं के साथ भारत आया था। ध्यान रखिएगा, ये जो था इसको एक उपाधि मिली हुई थी, खान ए खाना। किसने प्रदान की थी? अकबर ने। किसके द्वारा इसको ये उपाधि प्रदान की गई? अकबर द्वारा। अब देखो वो कोई भी बुक खरीद सकते हो आप, मैं उसके ऊपर व्यक्तिगत जो है राय नहीं दे रहा हूँ आपको, ना, वो आपकी इच्छाएं हैं। बाकी मैंने इतना करवा रहा हूँ कि मैं, मुझे नहीं लगता कि आप में वो सफिशिएंट रहेगी, मैं आपको एक्स्ट्रा ही लिखवा रहा हूँ, है ना। आप जब ऐप के ऊपर पढ़ रहे हैं चीजें, तो मैं आपको एक्स्ट्रा ही करवा रहा हूँ चीजें। बाकी आपकी इच्छा है, जो भी आप परचेज करना चाहिए, मैं उसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप खरीद सकते हैं। उपाधि जो है खान ए खाना की है, प्रदान किसने की है? अकबर ने की है। मैं आगे अगर बात कर लूं बैराम खां की, तो 1556 से लेके 1560 तक शक्तियां इन्हीं के हाथ में थे। 1556 से लेकर 60 तक शक्तियां क्या रही है? इन्हीं के हाथ में रही है भाई। श्री तरह से रोज क्लास होती है क्या? बिल्कुल रोज होती है भाई, है ना। मोनोबॉक्सर थैंक यू। मैं तो इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि आप हर क्वेश्चन आंसर सही देते हो और आपको एलआईसी की बहुत जानकारी है। देखो हाँ मोनू, देखो मैं जितना इन्फॉर्मेशन रखता हूँ मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन गलत सलत इन्फॉर्मेशन देना मेरे जो है सिद्धांत जो है उनके अंदर नहीं है। जैसा भी है, जब तक ऑथेंटिक न्यूज नहीं आती है तो मैं आपको बोल दूंगा भाई 2 साल बाद में एग्जाम लगेगी या 2 महीने बाद में एग्जाम लगेगी या कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो मैं वैसे नहीं लिख सकता हूँ। जो ऑथेंटिक है वो ऑथेंटिक है साहब। तो फॉर्म जो लगने हैं आपको, आप अच्छे से जानते हो इस चीज को कि भाई लाख लोगों ने कर रखे, तो लगभग लाख के लगभग फॉर्म आ जाएंगे, लाख आ जाएंगे, 1.25 लाख आ जाएंगे, 80,000 आ जाएंगे, उसके आसपास जो फॉर्म है वो आने हैं। जितने लोगों ने कर रखा है वो फॉर्म फिल कर देंगे। लेकिन सबसे मेन होते है जो तैयारी करने वाला होता है, सिलेक्शन हमेशा उसी का होता है ना, तैयारी करने वाला का सिलेक्शन होता है। तो थोड़ा सा फोकस उस पर रखिए आप, है ना। देखो तो इनके पास वास्तविक शक्ति है। अब आगे क्या होगा मैं उसकी बात करने वाला हूं। एक बार यहां तक आप इसको लिखिए, मैं डिटेल से आपको आगे की चर्चा समझाऊंगा, क्या है क्या प्रोसेस रहेगी उसकी बात करेंगे। एक बार यहां तक लिखिए आप। हाँ भाई, अब आगे मैं बात कर लेता हूं। देखो आगे क्या होगा, थोड़ा ध्यान समझिएगा। एक युद्ध होता है ना 1560 में, कोई खास नहीं है, थोड़ा सा समझिएगा उसको। कौन सा युद्ध होता है? तिलवाड़ा का युद्ध। तिलवाड़ा का युद्ध। इस युद्ध में अकबर ने बैराम खां को पराजित किया। देखो एक्चुअल में हुआ क्या, इस कंसेप्ट को समझिएगा आप।
एक्चुअल में हुआ क्या है, इस कंसेप्ट को आपको एक एक लाइन को आप समझना है अच्छे से। देखो मैं व्यक्तित्व की बात करता हूं, एक व्यक्तित्व है महामनगा। कौन है? महामनगा है, ये अकबर की संरक्षिका है। अकबर की क्या है? संरक्षिका है। ठीक है। एक आपके कौन है, ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति आपके कौन है? आपके बैराम का है। देखो अकबर है, कोमल शर्मा गुड मॉर्निंग सर, थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग। आप समझने के प्रयास करिएगा, अकबर जो है शासक बना है। अकबर का जन्म 1542 में होता है, लगभग 1556 में वो शासक बन जाता है, लगभग 14 साल का भी नहीं हुआ था अकबर, उसके समय उसका शासन बनना होता है। जब वो शासक बना तो सीधी सी बात है, इनकी संरक्षिका है महामनगा और संरक्षक इनके कौन है? आपके बैराम का। तो दोनों ही जो व्यक्तित्व है ये चाहेंगे कि उनका अकबर के ऊपर प्रभुत्व ज्यादा रहे। अब इस समय जो अकबर के कार्यभार जो देख रहा था 1556 से लेकर 60 तक है, वो सारे कार्यभार देखने वाले व्यक्तित्व कौन थे? तो वो व्यक्तित्व कौन है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, वो व्यक्तित्व कौन है? तो वो व्यक्तित्व कौन रहेगा? आपके बैराम खा। अब जब बैराम का सारे कार्यक्रम देख रहा तो अकबर के ऊपर प्रभुत्व किसका हो गया ज्यादा? बैराम खा का। महामनगा भी ये चाहते हैं कि अकबर के ऊपर मेरा प्रभुत्व रहे, लेकिन इसका प्रभुत्व हो नहीं पा रहा था, इसका प्रभुत्व हो नहीं पा रहा है। इसलिए इसने क्या किया? इसने अकबर के ऊपर प्रभुत्व करने के लिए अपनी पुत्री जीजीएनगा, पुत्री जीजीएनगा को ये जिम्मेदारी सौंपी। साहब अपनी पुत्री जीजीएनगा को ये जिम्मेदारी सौंपती कि तू कुछ भी कर, अकबर के ऊपर अपना प्रभाव छोड़। सब तो जीजीएनगा कहती है, बोल माता तूने मेरे को बोला ही लेट, मैं तो कब से इसी चीज की तैयारी में बैठी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अकबर का मामला मैं सेट कर दूंगी सब। अब ऐसा बताते हैं कि जो जीजीएनगा है वो अकबर के दरबार से डेली नई नित नई ड्रेस पहन के निकले, साहब पढ़ के मारती हुई निकलती है। अकबर का ध्यान किसकी तरफ जाए? जीजीएनगा की तरफ जाए। अब सीधी सी बात है, कोई खूबसूरत लड़की जो है हम उम्र सामने से निकलेगी तो उसका फोकस उसके ऊपर होता है। साहब सर जी ये तो फिर मुनीम खां, उसकी भी बात करेंगे ना, मुनीम खां अलग अभी इन्हीं के साथ है, मुनीम खां इन्हीं के साथ मिला हुआ है ना, मैं भी बताने वाला हूं, मुनीम खां इन्हीं के साथ मिला हुआ। ममता वर्मा राधे राधे सर जी, बिल्कुल राधे राधे, सभी जुड़िए। देखो मैं आपको बता रहा था कि महामनगा जो है अकबर की क्या है? संरक्षिका है, और इनकी जो पुत्री थी जीजीएनगा, इनको एक कार्यक्रम सौंप दिया गया कि तू कुछ भी कर, लेकिन अकबर को अपनी तरफ मिलाने का प्रयास कर, अकबर को जाके सेट कर। साहब तो ये जो है नित नई ड्रेस पहन के डेली अकबर के दरबार में निकले साहब, और जब ये अकबर के दरबार में निकलती तो सीधी सी बात है, पूरा फोकस जो था अकबर का इसकी तरफ जाता। अब जब जैसे अकबर यहां बैठा हुआ है, ये अकबर बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है? अकबर बैठा हुआ है दोस्तों, ध्यान समझिएगा, कौन बैठा हुआ है? अकबर बैठा हुआ है। तो जब अकबर बैठा हुआ तो अकबर के पास में यहाँ पे बैराम खां जी बैठते थे। तो जैसे ही अकबर की नजर किसके ऊपर पड़ती है? जीजीएनगा के ऊपर पड़ती है, तो अकबर को बैराम खां टोकता, बैराम खां टोकता नहीं बेटा गलत बात से। तो अकबर बच्चा था, अकबर गर्दन नीचे कर लेता, भाई उनसे बड़ा था, सम्मान रखते थे वो। तो ऐसा रेगुलर चलता रहा चलता रहा। ये जो है ना डेली भाई साहब 19 चक्कर निकालती, 20 चक्कर ही भले हो, कभी 18 चक्कर है नहीं हुए, 19 से 20 चक्कर भले हो जाए, कभी 18 चक्कर है नहीं हुए, पूरा फोकस। अब अकबर इंतजार करने लगा, अकबर इंतजार करता कि कब जीजीएनगा है, कब देखूं साहब। तो ऐसा माहौल बना साहब। तो एक दिन की बात है, 1560 के आसपास की बात है कि बैराम खां जो थे, बैराम खां यहाँ बैठे हुए थे, अकबर बैठे हुए थे यहाँ, एकदम बहुत शानदार तरीके से सज धज के तैयार होकर निकलती है इनके सामने से। जैसे ही निकली तो अकबर का दिमाग खराब हो गया, अकबर फिर देखता है सब। अकबर जैसे ही देखता है और बैराम खां उसको क्या करता है? टोकता है सब कि बेटा इतना कहने वाला था कि अकबर ने बैराम खां के थप्पड़ रख दी साहब। बोला नौकर है साहब, नौकर की औकात में रहे, नौकर है नौकर की औकात में रहे, जैसा नौकर है नौकर कार्य कर रहा है वैसे रहे, हर बात के ऊपर टोक रहा है। तो ये सीधा सीधा क्या कर दिया? हाँ बिल्कुल, ये सीधा सीधा कांता और हम सही सिखाते हैं, सीखने को तो सारी चीजें सही सिखा रहे थे वो, लेकिन जैसे ही इसको थप्पड़ रखा तो अकबर जो ये आपके बैराम खां, इसका दिमाग खराब हो गया साहब। बैराम खां जो है इनका दिमाग खराब हो जाता है, और बैराम खां ने तुरंत प्रभाव से क्या कर दी? संन्यास की घोषणा कर दी, पर मुझे रहना ही नहीं है साहब, तेरे साथ में रहना नहीं है। और बैराम खां इसको छोड़ के यहाँ चला गया। थोड़ा बहुत बहस हुई थी तिलवाड़ा के युद्ध में इनके मध्य, और फिर यहाँ से चले जाते हैं। जब ये यहाँ से चले गए, ये यहाँ से चले जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। जब ये यहाँ से चले गए उसके बाद में जो बैराम खां ने कहा वैसा ही हुआ। एक काल आता है इसकी जिंदगी में, एक काल आता है, उस काल को कहते हैं पेटीकोट काल, पेटीकोट काल या पेटीकोट शासन। अकबर की जिंदगी में एक काल आता है 1560 से लेके 1562 तक।
इस काल में बिल्कुल जो समझाना चाह रहा था अकबर वो अकबर को जो समझाना चाह रहे थे बैराम का बात, वो अकबर को बात समझ में नहीं आई और बैराम का अपमान कर दिया। बैराम का चाहता था उसी समय अकबर की गर्दन उसके सिर से धड़ से अलग कर देता, लेकिन बैराम खान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हुमायूं ने बैराम खान को अकबर की जिम्मेदारी सौंप रखी थी। अकबर को एक तरीके से संरक्षक बना रखा था उसका, कि आपको ही ध्यान रखना है, क्योंकि हुमायूं के जो भाई हैं मतलब अकबर के चाचा ने उनको मारने का प्रयास किया था, इस वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया। और जब बैराम खान की बात नहीं मानी गई तो अकबर की जिंदगी में काल आया, पेटीकोट काल। कौन सा काल आता है? पेटीकोट काल आता है भाई, पालने वाले की बेइज्जती करना। बिल्कुल। अब देखो ये कौन सा काल आता है? पेटीकोट काल आता है। पेटीकोट काल जो आप समझ रहे हो, पेटीकोट ये काल का नाम है, ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में इसमें क्या हुआ आप समझ ही जाओगे, मैं जो बताने जा रहा हूं कि अकबर पर हरम की महिलाओं का प्रभाव रहा। अकबर पर हरम की महिलाओं का प्रभाव रहा। महिलाओं का प्रभाव रहा। अकबर पर हरम की महिलाओं का प्रभाव रहा। सब इसको नोट्स में कैसे लिखा जाए सर? आपकी दिव्यांशी, अब इसको नोट्स में कैसे लिखे सर? सुरेंद्र को आप लोग अननेसेसरी मैसेज करो और क्लास पर फोकस करो, मत करो, ठीक है? एक बार मेरी फोकस करिए। लिखना क्या है? लिखने वाली कौन सी बात थी? आपको क्या लिखना था? 1560 वाला तिलवाड़ा का युद्ध लिखना है, अकबर ने बैराम खां को पराजित किया था, इतनी सी बात लिखनी। वो कहानी में आगे की मैं समझा रहा हूं। अब आपको आगे क्या लिखना वो मैं लिख रहा हूं कि पेटीकोट काल आया। अकबर की जिंदगी में कौन सा काल आता है? पेटीकोट काल आता है। और पेटीकोट काल में क्या होता है कि अकबर 1560 से 62 तक का काल क्या कहलाता है? पेटीकोट काल। और इस पर अकबर के ऊपर हरम जो है उनकी महिलाओं का क्या रहा? प्रभाव रहा। इनमें कौन कौन है हरम की महिलाओं का जो प्रभाव रहा? इसमें जैसे आपके ध्यान रखिएगा, महामनगा है, जीजी अनगा है, आदम खां है, मुनीम खां है। इनका इसके ऊपर क्या रहता है? प्रभाव रहता है। इतना ही नहीं, ऐसा बताते हैं कि अकबर की जिंदगी में 1,00,000 हरम की महिलाओं का क्या रहा? प्रभाव रहा। पेटीकोट काल के दौरान अकबर की जिंदगी में, अकबर की लाइफ में, अकबर के जीवन में 1,00,000 हरम की महिलाओं का प्रभाव रहा। सब इस पेटीकोट काल से जब बाहर आया अकबर, तब इसको समझ में आया कि यहां तो कोई लेना देना नहीं था। जो बैराम खां जो कह रहा था मुझसे बातें, वो सत्य है। बैराम खां जो मुझसे कह रहे थे बातें, वो सत्य है। इसलिए ये बैराम खां के पास में वापस जाएगा। ये थोड़ी सी पेटीकोट लाइन की जो लाइनें हैं उसको एक बार आप लिख लीजिए। ठीक है भाई। जब अकबर को ये जो पेटीकोट काल चल रहा था, इसके दौरान अकबर को जब इन सब बातों का पता चला, ठीक है, जब इन बातों का पता चलता है तो अकबर क्या करता है? बैराम खां के पास वापस आता है। अकबर जो है किसके पास? बैराम खां के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं भाई? बैराम खां के पास, इनके समक्ष जाता है। बैराम खां के समक्ष जाता है और बैराम खां से माफी मांगता है भाई। बैराम खां से क्या करता है? माफी मांगता है कि जो मुझसे हो गया है वो गलती है मेरी, आप वापस चलिए और वापस चल के मेरे जो वकील पद है, वजीर पद है, जो मेरे प्रधानमंत्री का जो पद है, उसको चल के वापस से आप सुशोभित कीजिए। ये रिक्वेस्ट करते हैं अकबर। तो बैराम खां कहते हैं कि देख, मैंने संन्यास की घोषणा कर दी है। मैंने क्या कर दी है? संन्यास की घोषणा कर दी है। अब जो मैं है उस पद को धारण नहीं कर सकता हूं। तो अकबर कहता है अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं कैसे मान लूं कि आपने मुझे माफ कर दिया? आप मुझे इस बात को कैसे मान लूं? तो बैराम खां उससे कहते हैं कि मैंने देख तेरे को उसी दिन माफ कर दिया था। अगर मैं तुझे माफ नहीं करता तो उसी दिन तेरी जो गर्दन से, तेरे धड़ से तेरी गर्दन यानी सिर तेरा क्या कर देता? अलग कर देता। मुझे रोकने वाला कौन था? संपूर्ण भारत मेरे हाथ में था। सर
पर आपकी लाइव क्लास कब होती है? ऐप के ऊपर लाइव क्लास 4:15 बजे, 4:15 PM, 4:15 बजे होती है। आदम खा और मुनीम खा, नहीं 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 नहीं, वो आदम का वो उस गुट के सदस्य हैं, उस गुट के क्या है, वो सदस्य है, उस गुट के क्या रहे हैं, सदस्य रहे हैं। क्योंकि जब गुट बनाने वाले वो व्यक्तित्व हैं तभी तो जाके आगे फिर वो टूटेगा गुट। जो आदम खा की मृत्यु होगी 1562 में मालवा अभियान के बाद में, जब 1562 में आगे बताऊंगा आपको, 1562 में जब मालवा अभियान हुआ था उस समय आदम खां ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। इस वजह से अकबर को जब इस बात का पता चला तो अकबर ने आदम खां को जो आपके बात करते हैं ऊपर से जो बिल्डिंग है उसकी मंजिल 2-3 मंजिल ऊपर से गिरवा कर फिकवा कर क्या कर दिया, उसको मरवा दिया भाई। अकबर ही बैराम खां को मारता है ना सन्नी? सुरेंद्र सिंह आप गलत लिख रहे हैं, अकबर बैराम खां को नहीं मारता, मैं आगे वो बताने वाला हूं आपको चीज, ठीक है? तो ध्यान समझिएगा, अकबर जो बैराम खां के समक्ष जाता है तो बैराम खां उनसे कहते हैं कि देख अब मैंने तुझे माफ कर दिया है, लेकिन अकबर ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो बैराम खां कहते हैं कि अगर मैंने तुझे माफ नहीं किया होता तो मैं तेरे को उसी दिन मार देता, मुझे रोकने वाला कौन था? लेकिन अकबर फिर भी नहीं मानता। कि अकबर कहता है कि देखो मैं आपके समक्ष 3 प्रस्ताव रख रहा हूं। अकबर ने इनके समक्ष 3 प्रस्ताव रखे कि आप 3 प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव को मान लीजिए, तब मैं मानूंगा आपने मुझे क्या कर दिया है, माफ कर दिया है। सबसे पहला प्रस्ताव रखा था वकील, वजीर या प्रधानमंत्री, कि आप चलिए और मेरे वकील बनिए, वजीर बनिए या मेरे प्रधानमंत्री बन जाइए। साहब आप वकील, वजीर, प्रधानमंत्री एक ही बात है मुख्य रूप से। आप मेरे चल के मेरे प्रधानमंत्री बनिए और मेरे जो राज्य है, मेरे जो शासन है उसको सुशोभित कीजिए और वापस से आप अपना कार्यभार संभालिए। तो अकबर से बैराम खां कहते हैं कि देख भाई बात ऐसी है, मैंने जो है संन्यास की घोषणा कर दी है, मैं इस पद को धारण नहीं कर सकता हूं। फिर बाद में इन्होंने दूसरा जो प्रस्ताव रखा था इनके सामने, कालपी व चंदेरी की स्वतंत्र सूबेदारी। अकबर कहता है कि मैं आपको कालपी और चंदेरी का सूबेदार नियुक्त करता हूं, स्वतंत्र शासक नियुक्त करता हूं, इवन वहां पे मेरा भी क्या नहीं होगा, हस्तक्षेप नहीं होगा, आप इसको स्वीकार करिए। तब जो बैराम खां है हंसने लग जाते हैं और बैराम खां कहते हैं कि देख अगर मुझे इस पद के ऊपर जाना होता है तो इस भाई संन्यास ले लिया तो इस पे तो जा ही नहीं सकता मैं, पहली बात तो। फिर भी अगर मैं इस पे जाता तो इससे अच्छा तो मैं तेरा प्रधानमंत्री बन जाता, इन 2 छोटी जगहों को कंट्रोल करूंगा, उससे अच्छा तो मैं पूरे भारत के जो कंट्रोल है उसको अपने हाथों में लूंगा, पूरा भारत का कंट्रोल करूंगा। तो इससे बेटर तो मेरे पास पहला वाला ऑप्शन था, लेकिन मैं ये दोनों ही ऑप्शन क्या नहीं कर सकता हूं, चूज नहीं कर सकता हूं। तो फिर इन्होंने तीसरा ऑप्शन दिया था अकबर ने, हज की यात्रा। ये अकबर जो है इनसे कहता है कि आप मेरे खर्चे के ऊपर किस यात्रा पे चले जाइए, हज यात्रा के ऊपर चले जाइए। अकबर इनसे क्या कहता है कि आप मेरे खर्चे के ऊपर कौन सी यात्रा पे जाइए, हज यात्रा के ऊपर चले जाइए। तो अकबर बैराम खां से सामने 3 प्रस्ताव रखता है। पहला प्रस्ताव रखा था कि आप मेरे वकील या वजीर उल सल्तनत बन जाइए, मेरे प्रधानमंत्री बन जाइए। दूसरा जो रखता है ये कालपी व चंदेरी की स्वतंत्र सूबेदारी रखता है कि आप कालपी व चंदेरी के मैं आपको स्वतंत्र सूबेदार यानी शासक नियुक्त करता हूं, आप जाके वहां का कार्यभार संभाल लीजिए, कोई दिक्कत वाली नहीं है। जब दोनों प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया गया बैराम खां द्वारा, तो इनके सामने तीसरा प्रस्ताव रखता है ये कि आप मेरे खर्चे के ऊपर हज की यात्रा के ऊपर चले जाइए। आप मेरे खर्चे के ऊपर किस पे चले जाइए, हज की यात्रा के ऊपर चले जाइए भाई। सरिता वर्मा सर आपकी पहले की क्लास कैसे देखे लाइव? तो देखो पहले की क्लास से देखनी है तो आप जो वीडियोज है उनके अंदर आप चले जाइए, लाइव के अंदर आपको रेगुलरली मिल जाएगी। बाकी मैं 1-2 दिन के अंदर आपके जो प्ले लिस्ट बनवा के सारे डलवा दूंगा मैं आपको यूट्यूब के ऊपर। तो बाकी ऐप के ऊपर तो सारी कंटिन्यू डली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक वाइज डली हुई है ना, टॉपिक वाइज डल रही है, लाइव चल रही है, वो चल रही है, ठीक है। तो एक बार यहां तक लिखिए आप इसको। हाँ बिल्कुल, बात कर रहे हैं हज की यात्रा के ऊपर, मक्का मदीना वाला जो क्षेत्र है वही है हज की यात्रा। तो मैं इसको भी बताने वाला हूँ क्या हुआ था इसके साथ में, वो भी देखने वाले। एक बार यहां तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। देख ठीक है, अब थोड़ा सा और मैं बता देता हूं आपको। जो बैराम खां है, बैराम खां जो था बैराम खां किसकी यात्रा पे जा रहा है, हज की यात्रा पर। कौन सी यात्रा पे जा रहा है, हज की यात्रा पे। जब बैराम खां हज की यात्रा पे जा रहा था तो पाटन गुजरात में
पाटन गुजरात में। मुबारक खां नामक अफगान ने, मुबारक खां नामक अफगान ने 31 जनवरी 1561 को बैराम खां की हत्या कर दी। यह हत्या इसलिए करी थी कि जो मुबारक खां था, उस मुबारक खां के पिता को बैराम खां ने मच्छीवाड़ा के युद्ध में मारा था साहब, इसलिए उसका बदला इसने ले लिया। ध्यान रखना, बैराम खां को पाटन के फकीरों ने दफनाया साहब। पाटन के फकीरों ने इसको क्या किया था? दफनाया था साहब। हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके। श्याम सरकार जय श्री कृष्ण से, बिल्कुल जय श्री कृष्ण लिख लिए सर, शानदार स्टोरी, ओके ठीक है। अकबर कभी भी सर भरता पर अधिकार नहीं करता, क्या लिखा है? कोई बात नहीं, आप देखो, जब ये इसकी मृत्यु हो गई, इसको मार दिया गया, तो इसकी मौत से अकबर जो है बड़ा दुखी हुआ। इसकी मौत से अकबर जो है बड़ा दुखी हुआ। और अकबर ने क्या किया? अकबर इस दुख में क्या करता है? अकबर ने बैराम खां की विधवा सलीमा बेगम से निकाह किया। अकबर बैराम खां की मृत्यु से बड़ा दुखी होता है, और उस दुख के अंदर जो बैराम खां की जो पत्नी है सलीमा बेगम, उससे क्या करता है? निकाह करता है। इतना ही नहीं, अकबर ने बैराम खां के पुत्र अब्दुल रहीम को खान-ए-खाना की उपाधि प्रदान की तथा अपने नवरत्नों में शामिल किया। तो क्या बता रहा था मैं? बैराम का हज की यात्रा पे जब गया, हाँ बिल्कुल, बैराम खां जब हज की यात्रा पे जाता है तो पाटन गुजरात में मुबारक खां नामक अफगान ने 31 जनवरी 1561 को बैराम खां की क्या कर दी? हत्या कर दी। कारण क्या था? बैराम खां ने जो मुबारक खां है उसके पिता को क्या किया था? मच्छीवाड़ा के युद्ध में मारा था। पाटन के फकीरों ने बैराम खां को दफनाया। इस की हत्या से जो आपके व्यक्ति कौन है? अकबर बड़ा दुखी हुआ, और अकबर ने इसकी विधवा सलीमा बेगम से क्या कर लिया? विवाह कर लिया, और उसके पुत्र अब्दुल रहीम को खाना की उपाधि प्रदान करके स्वयं के नवरत्नों में क्या कर लिया? शामिल कर लिया। ये अब्दुल रहीम वही है, रहीमन दागा प्रेम वाला ही। और ध्यान रखिएगा, ये अब्दुल रहीम वही है, रहीम जी, जो आगे चल के अकबर के पुत्र जहांगीर के क्या होंगे? गुरु होंगे। तो अकबर यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी विद्यार्थी को डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए भाई। तो दोस्तों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो, आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आप थंब का इंप्रेशन दे सकते हैं। किसी विद्यार्थी को कोई समस्या हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं भाई। हाँ बिल्कुल, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। समझ में आ गया, आप थंब का इंप्रेशन दे सकते हैं भाई। किसी विद्यार्थी को कोई समस्या हो, यहां तक कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप पूछ सकते हैं। अकबर चल रहा है, अकबर की बातें अपन चल रही है, अकबर की बातें आगे भी करने वाले हैं। अभी अकबर समाप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो भी अकबर पे ही रहेगी, उसी की अपन बात करेंगे। रेणुबाला नाइस सेशन सर जी, धन्यवाद। मनु बहुत अच्छी क्लास है सर, धन्यवाद। फेकू कुमार नो डाउट सर, ओके। अर्जुन राम नाइस क्लास सर, धन्यवाद आपकी। दिव्यांश ओके। श्याम सरकार सुपर सर, धन्यवाद। चंद्रकला ओके, ठीक है। उसको कुमार थैंक्स सर, ठीक है। पिंकी नाइस क्लास सर, सभी को धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है, आज का जो सेशन है, मुझको यहीं पे समाप्त करने वाला हूँ।
सर 1 नंबर की क्लास है आपकी, सुरेंद्र कुमार, धन्यवाद भैया ना। अर्जुन राम थैंक्स सर, पिंकी रानी थैंक्स सर। ठीक है, तो दोस्तों आज की जो क्लास है उसको मैं यही समाप्त करूंगा। आगे की जो अकबर की आगे की स्टोरी है, उस आगे की स्टोरी के साथ में आगे की जो बातें हैं उनके साथ में आगे की जो चर्चा करने वाले हैं वो अगली क्लास में अपन करेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।